सिम्टम्स है। और एक लेवल हाइपरटेंसिव का होता है जिसको हम लोग, जो हाईएस्ट लेवल होता है जिसको हम लोग हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। इसका सिम्टम यह है कि इंसान को हेडेक और नाक से ब्लीडिंग हो। ठीक है, अब कोई बीमारी होती है तो बीमारी का कुछ ना कुछ कॉज होता है, कारण होता है। तो जाहिर है हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका ना कुछ कारण होगा, लेकिन एग्जैक्ट कॉज जिसको कहते हैं वो एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, उसके बारे में पता नहीं चला है। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज, किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उसमें जाहिर है किडनी काम नहीं कर रही है, हाइपर वॉलीमिया होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एज का प्रॉब्लम, उम्र के साथ साथ उम्र का तकाजा, जैसे दांत पीला पड़ने लगता है, झुर्री बनने लगती है, इसी तरह ब्लड वेसल्स भी नैरो होगी। जाहिर है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। साइज और वेट भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसमें इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और सेक्स में देखा गया है कि जो पुरुष होते हैं, मैन, जो कि हम तो बोलेंगे बॉय, यंगर हैं तो बॉयज़ हो गए, और वो लोग में ज़्यादा हाई बीपी का चक्कर रहता है। जैसे हम लोग हो गए यंग और स्टूडेंट हो गए बॉय, और हाई रिस्क जो है ओल्डर वोमेन में भी होता है। ठीक है, अब जब फैक्टर की बात हो ही चली है तो कुछ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की बात कर लेते हैं जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा लिया जाए, यानी कि सॉल्ट रिच डाइट लें, या खाने के ऊपर से भी नमक को छिड़क के खाया जाए, उस कंडीशन में बीपी बढ़ सकता है। इसलिए कि हमको पता है जब किडनी फिल्ट्रेशन करता है तो साथ में कुछ मिनरल्स भी निकल सकते हैं, सॉल्ट भी निकल सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल रही है तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। और रीएब्जॉर्प्शन अकेला नहीं होता है, सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन कभी भी अकेला नहीं होगा, साथ में वो वाटर को भी अंदर डाल लेगा, और जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस कंडीशन में भी बीपी बढ़ सकता है। फिजिकली कोई आदमी बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, लेथार्जिक है, केला भी खा रहा है तो सोच रहा है छोड़ो हटाओ, कौन छिलका छीले, छिलका के साथ ही खा जाते हैं, तो उन लोग का भी बीपी बढ़ सकता है। और जो लोग शराब का, अल्कोहल का और टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, खैनी का उपयोग करते हैं उनका भी बीपी बढ़ सकता है। एंग्जाइटी यानी कि परेशानी, झूठ मूठ का परेशानी मोल ले रहे हैं तो उन लोगों का भी बीपी बढ़ सकता है। परेशानी नहीं लेना चाहिए, हमेशा खुश रहिए, हैप्पी। और कुछ और पैथोलॉजिकल कंडीशन ऐसे हैं जो ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, और वो जो कंडीशन है जिसकी वजह से बीपी अगर किसी को है तो और वर्स्ट हो जाएगी, और किसी को अगर बीपी नहीं है तो बीपी हो जाएगी। तो वो सारे कंडीशन हैं। पहला स्ट्रिक्चर, दूसरा है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, तीसरा है थ्रोम्बोसिस। ये जो तीनों कंडीशन है ना, तीनों में ब्लड वेसल नैरो हो सकता है। स्ट्रिक्चर का मतलब ही होता है नैरो होना ब्लड वेसल्स का। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस यानी कि अंदर में लिपिड जम जाए, थ्रोम्बोसिस अंदर में प्लेटलेट जमने लगे। और नीचे में एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर हम लोग गार्डन में पानी छिड़कते हैं किसी प्लांट के ऊपर या पटाते हैं, तो उस कंडीशन में नोजल जो है उसका अगर पतला कर दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो सिंपली समझ लीजिए ये सारे कंडीशन जिसमें नली सिकुड़ जाए, अंदर में नैरो हो जाए, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही। ठीक है, और यही कारण है कि बीपी डाउन करने के लिए वैसोडाइलेटर नामक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड वेसल डायलेट करेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि उन लोग को डायरेटिक्स दिया जाए जिससे पेशाब हो जाए, शरीर के अंदर से लोड घट जाए
हार्ट का और बीपी जो है डाउन हो जाए। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स की एक नॉर्मेलिटी की बात करते हैं जिसको हम लोग स्ट्रिक्चर कहते हैं। स्ट्रिक्चर एक टर्म है जिसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है नैरोइंग या कॉन्ट्रैक्शन होना किसी स्मूथ मसल में। तो स्ट्रिक्चर वर्ड का इस्तेमाल ब्लड वेसल्स के लिए भी किया जाता है और भी यूरेथ्रा के लिए और भी कई जगह पर इसका बात किया जा सकता है। ओसोफेगस में भी ऐसे वेसल्स का जो स्मूथ मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नैरोइंग होगी और नैरोइंग होगी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। अब ये एक दूसरा टर्म है जिसको हम लोग स्टेनोसिस कहते हैं और स्टेनोसिस स्ट्रिक्चर से अलग है। स्ट्रिक्चर में जो वेसल्स होते हैं वो खुद सिकुड़ते हैं, उसकी वजह से नैरोइंग होती है। इसमें वेसल्स में कुछ तब्दीली नहीं होती है लेकिन उसके ल्यूमेन के अंदर या तो लिपिड जम जाए या थ्रोम्बोसाइट जम जाए जिसकी वजह से नैरोइंग हो सकती है। इस चीज़ को हम लोग स्टेनोसिस कहते हैं। अब दूसरी जो कंडीशन है उसको हम लोग आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ है जिसमें आर्टरी के अंदर लिपिड आकर डिपॉजिट करेगी, बैड लिपिड LDL है ना, लो डेंसिटी लिपिड, और वह नैरो होने लगता है। या ये भी हो सकता है कि प्लग होने की वजह से वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाए और इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि ब्लड की सप्लाई बंद हो जाए, कट ऑफ हो जाए और ऑक्सीजन कहीं पे नहीं जा पाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना जा पाए, न्यूट्रिएंट्स ना जा पाए। ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है आर्थरोस्क्लेरोसिस होने से। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं और थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड का क्लॉट होना ब्लड वेसल्स के अंदर। जब इनर वॉल ब्लड वेसल्स की इंजर्ड हो जाती है हाई बीपी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी इंटरनल वॉल डैमेज हो सकती है और वहाँ पे प्लेटलेट्स आकर के जमने लगेंगे, फाइब्रिन आकर जमने लगेगा और ये क्लॉटिंग होने की वजह से पार्शियल या कभी कभी कंप्लीट ब्लॉकेज होता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब आर्टरी का नैरोइंग हो जाता है या ब्लड वेसल्स जब नैरो हो जाती है तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है। लेकिन जब नैरो होगी या कंप्लीट ब्लॉक होगी तो उस कंडीशन में रिस्ट्रिक्शन जब ब्लड सप्लाई का होता है और शॉर्टेज होने लगता है, उस पार्टिकुलर टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग इस्चीमिया कहते हैं। और जब सप्लाई नहीं हो पाएगी तो वहाँ पे नेक्रोसिस होगा, सेल्स मरेंगे, तो वहाँ पे कि टिश्यू डाई करेंगे, उस कंडीशन को हम लोग इन्फाक्शन कहते हैं। ओके, तो इसके साथ ये हाइपरटेंशन पे स्लाइड ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड का प्रिपरेशन होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से बताने के लिए। ओके, थैंक यू।